आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। क्लब आज़ाद है तेरे शो में हम आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मैं जावेद शाह और आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आज हम लोग मालेगांव शहर के उस इलाका उस रोड पर खड़े हुए हैं जो मालेगांव शहर का सबसे जाना माना और मशहूर इलाका है। लेकिन ये इलाके में जो रोड का काम जारी है कई महीनों से नहीं बल्कि एक दो सालों से ये इलाके की आवाम, यहाँ से चलने वाले राहगीर, रास्ता चलने वाले लोग काफ़ी तकलीफ़ और परेशानियाँ उठा रहे थे। कुछ महीनों पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त को लेकर यहाँ की आवाम परेशान हाल थी, तो कई गाड़ियों का बच जाना, कई बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त तो 50 टन से लेकर 70 टन तक की गाड़ियों से रास्ते का खराब हो जाना। फिर आवाम के आंदोलन के बाद और काफ़ी अखबारों की सुर्खियाँ और हेडलाइंस बनने के बाद इस रोड का काम शुरू हुआ। लेकिन 3 महीने का वादा कर कछुए की चाल की तरह चल रहा है ये काम, जिससे आवाम काफ़ी परेशान और तकलीफ का सामना भी कर रही है। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये रोड का काम कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे चल रहा है, जिससे आवाम को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ये रहा एक पहला सवाल और हमारे चैनल के ज़रिए से पहली आवाज़ कि इस रोड का काम 3 महीने में मुकम्मल होना था, लेकिन जो 4 महीने से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे चलकर आवाम के लिए बेइंतहाई तकलीफ का बायस बने हुए और आवाम रमज़ान मुबारक जैसे महीने के अंदर इस रास्ते पे तकलीफ और परेशानियाँ उठा रही है। ये पहला सवाल है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मालेगांव शहर महानगर पालिका, अधिकारी, कर्मचारी, सिटी इंजीनियर, इसके अलावा शहर की आवाम भी इसमें कितनी शामिल है ये हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ एक रास्ते का काम कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे चल रहा है, तो वहीं जो वन साइड चालू रास्ता है उस रास्ते को लेकर किस तरीके से आवाम ने एक हठधर्मी कर रखी है अतिक्रमण को लेकर, जो एक साथ 2 गाड़ियां नहीं गुजर सकती। ट्रैफिक बताएंगे, ये देखिए इस तरीके से लोग जो है तो झगड़ा करते हैं और ये तकलीफ और ये परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती है। इससे आवाम को राहत कब मिलेगी इस बात का इंतजार शहर की आवाम को है। ये है शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, जिसका काम काफ़ी सुस्त और कछुए की चाल की तरीके से चल रहा है, लेकिन आवाम खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय तकलीफ़ और परेशानियों के। सारी इस इलाके से आने जाने वाली आवाम इस तकलीफ़ को झेल रही है, लेकिन खामोश है, कुछ कहने से काबिल है। हमने कई लोगों से बात कर जानने की भी कोशिश की कि आप इस तकलीफ़ और परेशानियों के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, लेकिन आवाम में एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। भले ही वो इस सारी तकलीफ़ों को उठाकर, इस परेशानियों को झेल कर ऐसे ही जीते रहेंगे, इन तकलीफ़ों में जूझते रहेंगे, लेकिन अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए न जाने कौन सा डर और कौन सा खौफ है जो उन्हें रोकता है। ये आपकी आवाज़ है, आपका दर्द है, आपकी लड़ाई है, आप ही को लड़ना होगी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके लिए नहीं आने वाले हैं। आपकी तकलीफ़ और आपकी परेशानियों का सवाल आपको उठाना पड़ेगा। ये तकलीफ़ अगर आपकी है तो बोलना भी आपको होगा, ये परेशानियां अगर आपकी है तो सवाल भी आपको उठाने होंगे। क्योंकि इस रोड को 3 महीने में मुकम्मल करने का वादा कर 4 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद आधे से भी कम का रोड तामीर हुआ और आवाम बेइंतहा तकलीफ़ और परेशानियों में जूझ रही है, तो इसका ज़िम्मेदार, इसका जवाबदार कौन है? ये एक बड़ा सवाल है शहर की आवाम की जानिब से, लेकिन इसका जवाब देगा कौन? जिस पर शहर की आवाम को एक जिम्मेदारी बनती है कि जब एक रास्ता अगर बंद है तो दूसरा रास्ता चालू है, तो अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और अतिक्रमण के साथ साथ डबल गाड़ियों का वापर हो रहा है, बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। एक तरफ तो रास्ते का काम कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे आवाम के लिए नासूर बनता हुआ जा रहा है। तो 3 महीने में काम होना था, वो 4 महीने से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक वन साइड का काम भी नहीं हुआ। और दूसरी साइड जो अतिक्रमण विभाग को अतिक्रमण के जरिए रास्ते को साफ करना चाहिए था, ताकि राहगीरों को रास्ता चलने में आसानी हो सके, लेकिन अतिक्रमण विभाग किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अभी तक अतिक्रमण नहीं आया, अतिक्रमण साफ नहीं किया गया, किसी भी गाड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग जहाँ चाहे मन चाहे अपनी गाड़ियाँ पार कर देते हैं, अतिक्रमण कर देते हैं, चाहे वो अपनी दुकान वाला हो, होटल वाला हो या कोई भी धंधा व्यापार करने वाले
लोग इन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम सहयोग करना चाहिए ताकि रास्ते चलने वाले लोगों को कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रास्ते की हालत काफ़ी परेशान और तकलीफ का है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है, ऐसी ही बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त इस रास्ते से हो रही है। और अतिक्रमण ये है कि गाड़ियाँ कहाँ लोग लगा देते हैं कि एक गाड़ी अगर चले जाए तो दूसरी गाड़ी पे आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इस तरीके का अतिक्रमण लोगों को चाहिए कि जब तक इस रास्ते के ऊपर इस रोड का काम जारी है तो वो अतिक्रमण ना करे।